कई महीने से विभा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सरकारी अस्पताल में गई तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख दिए जो इतने महंगे थे, विभा की औकात से बाहर। आज विभा सुबह से लाचार पड़ी थी। दर्द से कराहती विभा बेटे सोनू को 8 महीने की बेटी को उसकी गोद में डालते हुए बोली, बेटा अब छुटकी को संभालने की जिम्मेदारी तेरी है। सोनू अभी मात्र 8 साल का ही था। एका अकेला न छोड़ियो बेटा, बेटी जात है, अच्छे से देखभाल करियो बेटा। माए तुम ऐसा काहे बोल रही हो, तुमरे रहते हम ई छुटकी की जिम्मेवारी काहे ले। बेटा हमरा जाए का वक्त आ गया है रे, तनी पानी पिला दे बेटा। एक लंबी और गहरी सांस ली, तब तक सोनू पानी ले आया और माई को पानी पिलाया। पानी पीते ही एक हिचकी के साथ उसका शरीर निष्प्राण होकर स्थिर हो गया। बेचारा सोनू छुटकी के साथ अकेला रह गया। पिता 6 महीना पहले ही शराब पीने की लत ने फेफड़े को गला दिया और दुनिया को अलविदा कह गया। मेहनत मजदूरी करके माई संसार चला रही थी, अब माई का सहारा भी न रहा, कोई अपना था नहीं। अब सोनू निसहाय हो गया, करे तो क्या करे। बहन भूख से रोती बिलखती, कोई दूध रोटी तक नहीं देता। काम के बदले 4 बात सुनकर ही खाना मिलता था, जिससे उसे आत्मग्लानि होती और उसके स्वाभिमान को ठेस लगता था। एक रात उसने सोचा, बाबू तो पान बेच रहे तो काहे नहीं उनके काम को ही किया जाए। हाँ यही बढ़िया है, इसमें हमको किसी का बात बोली भी नहीं सुनना पड़ेगा, किसी से काम मांगने की मिन्नत भी न करना होगा, नहीं हमको आत्मग्लानि होगी। हाँ यही ठीक है। सोती बहन छुटकी को प्यार से देखा और मुस्कुराते हुए उसके माथे को सहला कर उठा और एक कोने में रखे पिता के पान के खोचे को निकाल लाया। उसमें अभी भी पान के अलावा सारा सामान रखा था। चुना कत्था सूख गया था। चुना कत्था के डब्बे में पानी भर दिया और आकर छुटकी के बगल में लेट गया। सुबह आत्मविश्वास के साथ उठा, जल्दी जल्दी कच्ची पक्की खिचड़ी पकाया, छुटकी को खिलाते हुए कहा, सुन छुटकी, अब हमको किसी से काम मांगने की कोनो दरकार ना है। छुटकी गोल गोल आंखें निकाल कर उसे देखने लगी, जैसे पूछ रही हो को फिर क्या करेंगे और खाएंगे क्या। अरे पगली देख, बाबू का है न पान का बेचा, हम भी पान बेचेंगे। मासूम छुटकी क्या समझी क्या नहीं, भाई के खुशी से चमकते चेहरे को देखकर हंस हंस कर ताली बजाने लगी। फिर एकाएक उसकी हंसी कहीं लुप्त हो गई और उसके चेहरे को मायूसी ने अपने आवरण से ढक दिया। तू तनिक भी चिंता ना कर, तुझे अकेले ना ही छोड़ेंगे, टांग लिए चलेंगे। उसकी टूई हिलाकर सोनू ने कहा, अब अभी तू तनिक बैठ, हम पान डाल के आते हैं। सोनू छुटकी को अपने पीठ पर गमछी से बांधकर पान का खोया ले स्टेशन की तरफ चल पड़ा पान बेचने। आत्मविश्वास से उसका चेहरा दमक रहा था। लोग उसके हिम्मत, बहादुरी और जज्बे को सलाम और शाबाशी दे रहे थे। सोनू बहन को 1 मिनट अकेला नहीं छोड़ता, पूरी जिम्मेदारी से बहन को संभाल रहा था।